हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। अगर आपने टाइटल अब तक पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि मैनुअल मोड कैमरा सेटिंग्स करते कैसे हैं। क्योंकि अगर आज कोई हम ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, बट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आज मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मान लीजिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोटोग्राफी उतना आता हो या आपको कैमरे के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ 4 चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमें याद रखना है, तो आप एक बहुत ही अच्छा मैनुअल मोड में फ़ोटो खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का हमारे पास आज की डेट में iPhone 11 Pro हो गया या सैमसंग की नोट सीरीज़ हो गई या S सीरीज़ हो गया। अब काफ़ी अच्छे फ़ोन है, सबके पास DSLR है। नॉर्मली हम लोग हमेशा क्या गलती करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं कि ऑटो मोड पे फ़ोटो खींच लेते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि मैनुअल मोड के अंदर कौन जाएगा, या फिर जाने के बाद ये अपर्चर है, शटर स्पीड है, वाइट बैलेंस है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ों को हम करेंगे, कौन इतना सेटिंग्स करेगा। चलिए ऑटो मोड में चले जाते हैं और हम एक फ़ोटो खींच लेते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप थोड़ी सी अच्छी फ़ोटो खींचने की कोशिश करेंगे, कोई पोर्ट्रेट हो गया या फिर कोई लैंडस्केप हो गया, किस तरीके फ़ोटो खींचने की कोशिश करेंगे, हमेशा मैनुअल मोड पे ही सही फ़ोटो आता है। जो ऑटो मोड होता है वो एक्चुअली आपकी फ़ोन हो गया या कोई भी DSLR हो गया, सारी कैपेबिलिटीज़ ख़त्म कर देता है। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड जब आप कोई पोस्ट फोटो प्रोसेसिंग पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास मान लीजिए iPhone 11 Pro है या 10s है, आप कोई भी अच्छी फ़ोटो खींचते हैं, देयर इज़ ऑलवेज ए बिग डिफरेंस बिटवीन जब हम कोई DSLR की पिक्सल साइज़ की बात करते हैं और एक फ़ोन की पिक्सल साइज़ की बात करते हैं। बहुत डिफरेंस है। आईफोन में आप फ़ोटो खींच लेते हैं, वो आईफोन में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसके स्क्रीन साइज़ और पिक्सल काउंट अलग होते हैं। वो iPad में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप कभी एक आईफोन में फ़ोटो खींच लीजिए, उसको आप विंडोज़ मशीन पे ले जाइए या एप्पल मशीन पे ले जाइए, उसको पोस्ट फोटो प्रोसेसिंग कीजिए, आपको इस इमेज में इतनी नॉइज़ मिलेगा, इट्स नॉट एट ऑल गुड। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जब आप एक मैनुअल फ़ोटो प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक बहुत अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं। कुछ नहीं है, 2-3 छोटे छोटे फार्मूलाज हैं और एक लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए। जब हम कोई मैनुअल वीडियो या मैनुअल फ़ोटो खींचने जाते हैं तो 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है फ्रेम्स पर सेकेंड, FPS इसको कहा जाता है। सेकेंड होता है शटर स्पीड, थर्ड होता है अपर्चर, फोर्थ होता है ISO। ये 4 चीज़ें, इस 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखनी है। नाउ इन 4 चीज़ों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। फ्रेम्स पर सेकंड क्या होता है? जब हम फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में इतने सारे फ्रेम्स कैमरा ने ले लिया और उस फ्रेम्स को उसने एक वीडियो बना लिया। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल सोचिए, 20 फ्रेम्स पर सेकंड हो गया या 30 हो गया या फिर 50 फ्रेम्स पर सेकंड हो गया, तो जितना ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होगा आपकी वीडियो उतनी बटर स्मूथ रहेगा। जितना कम फ्रेम्स पर सेकंड होगा आपकी वीडियो उतना स्मूथ नहीं रहेगा। नाउ दूसरी एक चीज़ है शटर स्पीड। अब ये शटर स्पीड क्या होता है? कैमरा के अंदर क्या होता है कि जब मोमेंट आप फोटो हाफ क्लिक करते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फुल क्लिक करते हैं, वो उस टाइम में इस चीज़ की फ़ोटो खींचता है। जब फ़ोटो खींचता है तो क्या होता है, एक क्लिक होता है और उस क्लिक के अंदर वो लाइट खींच लेता है। अब उस शटर स्पीड के अंदर कितनी लाइट आएगी और किस तरीके से फ़ोटो आएगा, इसमें कोई दिमाग मत लगाइए, सिंपल फार्मूला है। आप जिस फ्रेम्स पर सेकंड पे फ़ोटो खींच रहे हैं उसका इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है? वो आपका रहेगा शटर स्पीड। फॉर एग्जाम्पल आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे फ़ोटो खींच रहे हैं। जब आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे फ़ोटो खींचते हैं, आपके शटर स्पीड रहेगा 1/60। 1/60 क्या होता है? ज़्यादा अंदर मत जाइए। 1 होता है 1 सेकंड, 60 होता है 1/60 सेकंड वो लेता है टाइम फ़ोटो लाइट लेने के लिए। नाउ लेकिन ये बात हम मोस्टली, अगर आप बिगनर है या फिर आप इंटरमीडिएट है, मोस्टली आप दिन में फ़ोटो खींचने को ट्राई करते हैं जिसमें आपके पास इनफ सनलाइट होता है। नाउ दी शटर स्पीड आपको बढ़ाना पड़ सकता है एज ए स्पेसिफिक कंडीशन जब आप एक प्रो लेवल पे जाओगे। फॉर एग्जांपल आप रात को फ़ोटो खींच रहे हो। अब जब रात को फ़ोटो खींचते हैं ना, आपको बहुत लाइट चाहिए होता है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में लाइट नहीं होता है। उस टाइम में आपको शटर स्पीड बढ़ाते हैं ताकि उतना वो ज़्यादा टाइम ले और लाइट अंदर लाए। जब आप कोई बड़े DSLR देखेंगे उसमें 1/8000 1/9000 होता है, कई बार 2-2 सेकंड की फ़ोटो लिया जाता है। वो रात को ले आते हैं या फिर स्मूथनेस को लेके ले आते हैं। बट आप उसके बारे में अभी मत सोचिए। आप ये बस रखिए कि जब मुझे शटर स्पीड रखना है, क्या रखूँ शटर स्पीड? अगर मैं अपना वीडियो जितनी फ्रेम्स पर सेकंड रख रहा हूँ उसका इंटू 2 मेरा शटर स्पीड होगा, ख़त्म। सेकंड एक आता है कि अपर्चर, फोकल लेंथ आप F मान के चलिए, आपकी F लिखा होता है। वो F होता है क्या चीज़ है? वो F कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है आपकी लेंस के ऊपर।
आप होते हैं 1.2 होता है, 1.4 होता है, 1.8, 1.9, बहुत चीज़ें होती हैं। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जितना छोटा होता है अपर्चर, जब आप कोई ब्लर्ड इफेक्ट लेते हैं ना, आप कोई पोर्ट्रेट वगैरह खींच रहे हैं, उतना कम रखिए। मतलब 1.4 रखते हैं, उसके अंदर वो 1.4 होता है बहुत ही छोटा, वो ओनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके फोकस कर देता है और उसके अराउंड सब चीज़ें ब्लर कर देता है। अब 1.4 की जगह मैं 3.5 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 7 लेता हूँ, उसमें क्या होता है, वो आपकी एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब क्या, अगर मुझे देखोगे, अब मेरा फेस आ रहा है, इसमें ब्लर इफेक्ट में आ रहा है, पीछे की सारा आपका ब्लर इफेक्ट है, करेक्ट। तो इसमें मैंने कम अपर्चर रखा हुआ है। ठीक है। तो यही होता है। अगर आपको चाहिए, आप कोई माइक्रो फोटो खींच रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सिर्फ आपकी फ़ोटो ही आपको आना चाहिए, बाकी सारा पीछे ब्लर्ड इफेक्ट आना चाहिए, या फिर आप कोई फ़ोटो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक छोटे फूल की फ़ोटो ले रहे हैं, तो आप अपर्चर जितना कम रखेंगे उतना अच्छा, क्योंकि फूल की साइज़ छोटा है और आप बैकग्राउंड आपकी बहुत बड़ी है, इसलिए आप सिर्फ फूल को लेकर फोकस करेंगे तो आपको अपर्चर कम रखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपर्चर आप बहुत कम रख सकते हो, ये आपके लेंस के ऊपर डिपेंड होता है, लेंस कितना सपोर्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक बहुत बड़ा, मान लीजिए आप एक कोई झरने के पास गए हुए हैं, या आपको कोई लैंडस्केप की फ़ोटो खींचना है, अब उसमें कोई ब्लर इफेक्ट चाहिए नहीं, आपको फुल लेंथ चाहिए। इसमें आप अपर्चर जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रख लो वरना पूरा का पूरा सफ़ेद आ जाएगा, क्योंकि बहुत लाइट खींच लेगा ये, कि उतना टाइम लेता है ये। सेकेंड, ISO। फॉर मी आई नेवर प्रीफर ISO। ISO हमेशा जितना कम है उतना अच्छा। ISO क्या करता है कि एक मैनुअल लाइट डाल देता है आपकी फ़ोटो के अंदर। अगर आप ज़्यादा ISO रख दोगे, आपको वैसे लगे फ़ोटो बहुत ही सफ़ेद आ रहा है, कुछ नहीं होता, उसमें बहुत नॉइज़ आ जाता है। ISO 100 या 200 रखो, कोई भी कंडीशन में 200 से ऊपर ISO जाने ही मत दो। अदरवाइज़ आप कोई बाहर की लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहो, ISO के ऊपर बिल्कुल नहीं। आप जब आप शुरू कर रहे हो, ये मान के चलो ISO हमेशा 100 या 200 ही रखिए, उससे ज़्यादा ISO रखिए ही मत। और एक, जैसे हमने अभी क्या क्या बातें कर ली, हमने अभी बातें कर ली शटर स्पीड, फ्रेम्स पर सेकंड। तो फ्रेम्स पर सेकंड एंड शटर स्पीड में क्या डिफरेंस है, हमेशा शटर स्पीड आपका फ्रेम्स पर सेकंड इंटू 2 रहेगा। अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड ले रहे हैं तो शटर स्पीड रहेगा 1/60। अगर आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड ले रहे हैं, शटर स्पीड रहेगा 1/120। अब ये कैमरा के मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है, किसी के पास 1/120 होता है, किसी के पास 1/125 होता है, बस 120 के आसपास रहना चाहिए। अपर्चर f जितना आपको कम रखोगे उतना आपको साइड का ब्लर इफेक्ट ज़्यादा आएगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ISO, हमेशा कम 100 या 200। ऑटो पे तो बिल्कुल लेके मत आना, वरना वो बहुत ज़्यादा लाइट अंदर खींच लेगा, आपको लगेगा कि बहुत ही सफ़ेद फ़ोटो आ रखा है, जब आप एक्चुअली फ़ोटो में देखोगे, उस मोबाइल पे ना देखोगे, सेकंड या फिर उस DSLR पे ना देखोगे। लेस्ट देन आता है वाइट बैलेंस। इसके बारे में अभी बोल रहा हूँ क्योंकि वाइट बैलेंस अब बहुत टाइम में मिस कर जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइट बैलेंस क्या होता है, वो देखता है कि आपकी एनवायरनमेंट लाइट कैसा है, जहाँ पे आप शूट कर रहे हो या जहाँ पे आप फ़ोटो खींच रहे हो। जब आप ऑटो कर देते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी इंटेलिजेंस लगाता है। अभी उसको ये नहीं पता था बाहर धूप है या लाइट है क्या है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट को सेट कर देता है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ जब मैं बात करता हूँ, साउंड वाली नॉइज़ नहीं, फ़ोटो या वीडियो में नॉइज़ आ जाते हैं, डॉट्स बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास कोई मिनिमम सा भी DSLR है, हर एक DSLR में वाइट बैलेंस के ऑप्शंस हैं, प्रीसेट ऑप्शंस हैं, और वो मोस्टली काम कर जाते हैं। प्रीसेट ऑप्शंस इन द सेंस, वो पूछता है आप सनलाइट में हो या क्लाउडी में हो या शेड के अंदर हो या इंडोर में हो। अगर आप इंडोर में हो तो वाइट कलर की ट्यूबलाइट लगी हुई है या आपकी कोई टंगस्टन कलर की येलोइश लाइट लगी हुई है, तो उस हिसाब से कैमरा सेटिंग करता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा ऑटो वाइट बैलेंस ना रख के आपकी जो एग्जैक्ट एनवायरनमेंट कंडीशन है उसके ऊपर आप रखिए। ठीक है। तो अगर आप एक मैनुअल मोड पे, हमेशा DSLR है आप घर के आपके पास, तो निकालिए और उसको ट्राई करिए। हमेशा मैनुअल मोड वीडियो शूटिंग में जाइए या मैनुअल मोड फ़ोटो में जाइए, चाहे वीडियो फोटो, दिस ऑल अप्लाइज द सेम लॉजिक। अगर आपको लेना है हाँ कोई फ़ोटो जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं कि मैं ब्लर इफेक्ट लूँ, कोई माइक्रो फोटो लूँ, हमेशा फोकल लेंथ कम रखिए और फ्रेम्स पर सेकंड ज़्यादा रखिए। दैट विल बी ए वेरी गुड सजेशन। सेकंड, ISO कभी भी 100 या 200 से ऊपर ISO नहीं जाना है। जब आप फ़ोटो कर लीजिए 5-6 महीना, उसके बाद आप सीख जाओगे कि मुझे
ISO के साथ कैसे खेलना है। बट फॉर नाउ ISO पर्सनली आई नेवर फील ISO इज ए गुड स्टफ। ISO 100 या 200 के अंदर रहनी चाहिए। अब सेकेंड पार्ट एक बहुत ज़्यादा जब हम, हालांकि बहुत आसान तरीका है बट मैं एक बार बता देना चाहता हूँ ये चीज़, ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस। आजकल के जितने भी सारे DSLRs आ रहे हैं मोस्टली जगह ऑटो फोकस आ रहे हैं। ये ऑटो फोकस एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप सिंपली समझने के लिए, आप जब कैमरा में आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप एक सेम वीडियो में आप फोकस चेंज कर सकते हो। अब आने वाले कई शॉट्स होंगे इसमें जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सेम फ़ोटो सेम सिचुएशन बट मैं फोकल पॉइंट चेंज कर रहा हूँ। सेम फ़ोटो में इसको एक पॉइंट है जिसको मैं और फोकस बनाऊंगा, बाकी ब्लर हो जाएंगे। फिर दूसरे पॉइंट को बनाऊंगा, उसको फोकस बनाऊंगा। वो होता है फोकस। तो फोकस आपके बहुत ज़रूरी है जब आप एक फ़ोटो उठा रहे हो या जब आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आपको कुल मिला के देखना चाहिए मैं जिस चीज़ को फ़ोटो उठा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस है कि नहीं है, वरना वो फ़ोटो ख़राब आ जाएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी आने वाले कई सारे छोटे मोटे शॉट्स हैं जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ ये फोकल पॉइंट कैसे काम करता है। मैं आपको स्टिल फ़ोटो में भी दिखाऊंगा और मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ। चलिए अब ये फ़ोटोज़ और वीडियोस देखते हैं। अब ये बड़े पेड़ के ऊपर फोकस है, बड़े पेड़ के रूट में। अब ये फोकस चेंज होगा छोटे वाले पौधे पे। अब ये वापस बड़े वाले पेड़ पे आ गया। अब ये गुलाब का फूल है, अब पत्ते के ऊपर फोकस है। अब देखिए गुलाब का फूल आउट ऑफ फोकस जा रहा है। अब गुलाब का फूल आया फोकस के ऊपर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कैमरा हिलाता हूँ, ऊपर लेता हूँ। अब ये आउट ऑफ फोकस में चला गया। अब ये वापस फोकस में आ गया, ठीक है। अगर पीछे के जितने बैकग्राउंड देखेंगे वो ब्लर आ रहा है बिकॉज ऑफ द अपर्चर। अब ये सारा फोकस इस फूल के ऊपर है। जैसा कि आपने ये सारे वीडियोस देख लिया, आई जस्ट होप आप लोग का कुछ तो भी अगर सीखने को मिला। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है आपके लिए, आपको कुछ समझ में आया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आई विल फील इनकरेज्ड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे पास और मेरे वीडियो जाते हैं आगे। मैं काफ़ी अच्छे वीडियो, आई हैव ऑल द कंटेंट्स एवरीथिंग। मैं काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू टुमारो। बाय।